सुप्रभात प्यारे बच्चों। प्लस टू कक्षा का हमारा बुक्स का मानव भूगोल का प्रथम लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भूगोल के बारे में, मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पिछले अध्याय में भी यानी पिछले पोर्शन में भी किया था। इसी का हम फर्स्ट पोर्शन में भी यही जिक्र करेंगे कि विश्व में जनसंख्या का क्या घनत्व है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, कितनी होती है। इन सारी बातों पर वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। सवर्ण से नहीं, वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ये बात भी सही है। जिस राष्ट्र में स्त्री और पुरुष जितने पढ़े लिखे, जितने अच्छी विचारधारा के होंगे, वो राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रागन होते हैं तो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उन्हें ऊंचा उठाते हैं। ये विचारधारा थी राल्फ वाल्डो इमर्सन की। किसी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी देश की पूंजी क्या होती है? उसके लोग होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं। जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अनंतः एक देश की पहचान उसके लोगों में होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी भी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में? क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं? यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई और यहाँ हम जनसंख्या के वितरण के घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। ये बात भी सही है। हम देखते हैं कि दायरा जनसंख्या का कुछ एक क्षेत्रों में सिमट के क्यों रह गया है और बाकी से क्यों प्रवास होता है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रैसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह सत्य है। विश्व की जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसे 10% स्थल भाग के में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की 6 एशिया से उत्तरित है। एशिया में इन 6 देशों को पहचानिए, यानी चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। इनमें जनसंख्या यदि सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप के देश माने तो भारत और चाइना के समान विश्व की सारे देश की, सारी दुनिया की जनसंख्या है। जनसंख्या का घनत्व कैसे मापते हैं? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। भूमि के प्रत्येक इकाई पर उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यदि अनुपात जनसंख्या का घनत्व है तो यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में पाया जाता है। इसका फार्मूला है, जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं क्षेत्रफल से। उदाहरण के लिए 100 वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या में कितने लोग रहते हैं, यानी 1.5 लाख। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। घनत्व कितना होगा? 1.5 लाख डिवाइड कर दिया
1,100 से तो 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहेंगे। इस आसान सा फार्मूला है। इस एक के प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है? अपने प्रदेश का भी निकाल सकते हो, पूरे देश का भी। जैसे भारत की जनसंख्या यदि 2000 के आंकड़ों के अनुसार लगाएं तो 121 करोड़ थी, उसको डिवाइड कर दिया 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर से, तो उसका एवरेज आ गया कितने अवलोकन करते हैं। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कक्षा में चर्चा करें, इसके क्या कारण हैं। जनसंख्या को वितरित और प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले एशिया में जनसंख्या, ये डिजिट दिए गए हैं, भू क्षेत्र इतना है, तो एवरेज निकालने का फार्मूला आपने पता लग गया। अफ्रीका में, यूरोप में, ब्रिटेन में, लैटिन अमेरिका में, उत्तरी में, यानी यदि हमें फार्मूले का पता लग गया तो हम इसको निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके बारे में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा महत्वपूर्ण नोट्स बनेगा वो ये है कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप पर तैयार कीजिए, और दूसरा है जनसंख्या का घनत्व कैसे निकाला जाता है, और जनसंख्या ज़्यादा घनत्व वाले देश, प्रदेश और महाद्वीप कौन कौन से, इन पर आप सुंदर नोट्स तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही।